दोस्तों नमस्कार। मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला, उसको लेकर अखिलेश यादव जो रणनीति प्रकार करना शुरू किए हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में कल ज्वाइनिंग किए और इसके पीछे और क्या जो कहानी है वह भी बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन कौन से कद्दावर नेता और कौन सी दिशा से जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव 2027 को लेकर बिल्कुल बारीकी से और संजीदगी के साथ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 90 बनाम 10 के राजनीतिक युद्ध का जो कि कहीं ना कहीं रणनीति पर कार्य करते हुए जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से इस रणनीति को देखकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हलचल और कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की आवाज भी उठा रहे हैं, उनके हक हिस्सेदारी सामाजिक न्याय की आवाज भी उठा रहे हैं और उसी प्रकार के नेताओं को जो सामाजिक न्याय के रास्ते को खोल सके और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हटाने के लिए उसी प्रकार के नेताओं को लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े नेता आए हैं और इसके बाद कौन से नेता आएंगे, कहां से आएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में जो 2 विधानसभा चुनाव अभी 2027 में होगा, लेकिन उसके लिए गुणा गणित और रणनीति अखिलेश यादव शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी कड़ी में बहन कुमारी मायावती जी के खास जो कि रणनीतिकार रहने वाले और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद को अपने खेमे में शामिल करा लिए हैं अखिलेश यादव। दद्दू प्रसाद जाटव समाज से आते हैं, दलित बिरादरी से समाज से आते हैं, बहुत जमीनी कद्दावर नेता और बहन कुमारी मायावती जी के खास रणनीतिकार माने जाने वाले में से एक थे और मानवर कांसीराम साहब के बहुत बड़े विश्वसनीय और करीबी में इनके ये शुमार है। बहुत कद्दावर, बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए फार्मूलों पर जो कि काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें दलित की संख्या भागीदारी पर बढ़ाने की जोर दे रहे हैं अखिलेश यादव। इसी बीच दद्दू प्रसाद को सपा ज्वाइन कराने के लिए जो अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में जोड़कर देखा जा रहा है अखिलेश यादव की इस रणनीति को। आपको बता दें कि एक समय बसपा चीफ बहन कुमारी मायावती जी के कोर टीम में दद्दू प्रसाद जी शामिल थे और सपा में सक्रियता से पार्टी के पीडीए फार्मूलों को नई धार मिलने के दावे किए जा रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है। इनके आने से समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत हो रही है, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के राजनीति के शिखर पर जो कि रहते हुए जिस समय आपको बता दें कि आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी, दद्दू प्रसाद जाटव जी, लालजी वर्मा जी, सुखदेव राजभर जैसे जो कि दलित समाज के, दलित बिरादरी के जो कि स्तंभ और कद्दावर जमीनी नेता जो कि रहने वाले। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद से दौर में सबसे जो कि पाला जो बदला गया, दद्दू भी कई सालों से बहुजन समाज पार्टी की आलोचनाओं से दूर थे, हालांकि अब अखिलेश यादव से जुड़ गए हैं। निश्चित तौर पर 1982 में दद्दू प्रसाद जी ने राजनीति की शुरुआत जो है कि DS4 जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति थी वहां से शुरू किए थे, के माध्यम से शुरू की थी। दद्दू प्रसाद जी 3 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने चित्रकूट जिले के मानिकपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे और तीनों बार जीत हासिल की है और 2007 में बसपा सरकार में उन्हें जो कि ग्राम्य विकास मंत्री और जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी से मनमुटाव भी हुआ, तमाम राजनीतिक उठापटक जारी रहती है, लेकिन अखिलेश यादव निश्चित तौर पर जान गए हैं कि अपर कास्ट ज्यादा वोट नहीं करेगा। जो सवर्ण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज है, इन नेताओं को अपने खेमे में करके और इन्हीं नेताओं के, इन्हीं समाज की आवाज उठाकर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर का झटका दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग बहुजन समाज सूत्र जो बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के 70% जो
जमीनी कद्दावर नेता पदाधिकारी हैं। सूत्रों के अगर माने तो वो समाजवादी पार्टी में आने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दिए हैं। अब आने वाला 2027 तक ऐसे लगातार ज्वाइनिंग दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज जो की चलती रहेगी, क्योंकि सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं उन्हें भी पता है, जो समाज उन्हें भी पता है कि अखिलेश यादव 90% आबादी जो शोषित वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज की आबादी है उसकी आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। तो लगातार जो है कि इन नेताओं की रुझान भी समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा बदलाव अखिलेश यादव अपने अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर ले आए। एक समय था समाजवादी पार्टी को केवल एमओवाई की पार्टी बताई जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से रणनीतिक बदलाव किए, सामाजिक समरसता उसमें बैठाए और जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं जिले दर जिले, आपको बता दें कि एक एक विधानसभा वार अखिलेश यादव समीक्षा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। तो 403 की 403 विधानसभाओं पर बिल्कुल नजर रखते हुए अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के राजनीतिक काल बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।